हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। ये देखिए मेरा अस्तर है, इसको आयरन कर ली हूँ। अब मैं जो इधर बैठी हूँ उधर डबल फोल्डिंग कपड़ा है, बैक साइड में खुला हुआ है। और ये मैं अस्तर को अच्छे से सेट कर ली हूँ आयरन करके। करने के बाद क्या की हूँ, ये देखिए पहले मैं 1/2 इंच पे एक निशान लगाई हूँ, स्ट्रेट लाइन लगाई हूँ। ये हमेशा हर एक ब्लॉग में मैं बताती हूँ, इसमें भी मैं आप लोग को इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग को क्या हम हर एक ब्लॉग में नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनको पहले का पता नहीं रहता कि ये मैं निशान क्यों लगाती हूँ। तो ये अभी मैं क्लियर कर रही हूँ। ये निशान लगाने से क्या होता है, आपका ऊपर और नीचे का अगर कपड़ा ऊपर नीचे हो तो ये निशान से ये बराबर हो जाता है। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ मेरे ब्लाउज की लंबाई कितनी है। मेरे ब्लाउज की लंबाई है 14। तो मैं बैक पार्ट का भी आप लोग के साथ कटिंग ड्राइंग पहले बनाऊँगी फिर कटिंग करूँगी। देखिए किसी किसी में मैं ड्राइंग बना देती हूँ और कटिंग नहीं कर पाती, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है तो मुझे ब्लॉग को वहीं बंद करना पड़ता है। तो अगर आप लोग को वो ब्लॉग बिना कटिंग का ही रह गया तो आप मेरे किसी दूसरे ब्लॉग में जाके देख लीजिए कैसे मैं काटी हूँ, क्योंकि काटने का तरीका सेम रहता है। ये देखिए सबसे पहले ये ब्लाउज का बैक पार्ट का मैं बता रही हूँ कटिंग। लंबाई है मेरी 14, उसमें 1 इंच प्लस करूँगी तो मेरा हो जाएगा 15। ये बैक पार्ट में हमेशा लंबाई प्लस 1 इंच करते हैं। तो देखिए लंबाई कितना है 14, उसमें 1 इंच प्लस की तो 15 आया। तो देखिए 15 पे मैं निशान लगा रही हूँ, एक आगे निशान लगा दी और एक पीछे निशान लगाऊंगी। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए हो गया। अब मैं गले की कटिंग कितने पे करूँगी, 3 इंच पे, क्योंकि मुझे नॉट लगाना है इसलिए मैं गले की कटिंग 3 इंच पे कर रही हूँ। और शोल्डर पट्टी रखूँगी 2.25 इंच का, 1/2 इंच में मार्जिन लूँगी जो बाही को जोड़ने में जाएगा। तो मेरा 5.5 इंच एक सूत पे ये मेरा शोल्डर बन के रेडी हो गया। ये देखिए मेरा 5.5 इंच एक सूत पे शोल्डर का निशान लग गया। और चेस्ट मेरा है 35 इंच, तो 35 का मुड्ढा कटेगा 5.5 इंच। ये देखिए यहाँ से मैं नीचे आई, 5.5 इंच पे एक डॉट का निशान लगा दूंगी। लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जो मैं यहाँ 5.5 इंच एक सूत शोल्डर ली हूँ वही यहाँ पे लेना है। तो इसकी भी दूरी होगी 5.5 इंच एक सूत। ये देखिए थोड़ा मेरा निशान आगे है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्यों लिए चाहिए इसके लिए यहाँ पे मैं निशान लगा दी। अभी मेरा चेस्ट कितना है 35, तो क्या करना है 35 का चौथा भाग लेना है। तो अब 35 का चौथा भाग अगर आप लोग को निकालने नहीं आता है तो मैं आप लोग को एक तरीका बताती हूँ। 35 से कम क्या है 34 या उससे ज़्यादा है 36, तो मैं कम पे ही बताती हूँ। तो मेरा चेस्ट है 35, तो क्या करना है आपको चेस्ट लेना है 34। तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5, तो मुझे 35 लेना है तो उसमें 1/2 इंच अगर प्लस कर देंगे तो हमारा 35 का नाप निकल जाएगा। तो 34 का चौथा भाग कितना है 8.5 इंच, उसमें 1/2 इंच मैं प्लस की तो हो गया 9.25, उसमें 2 इंच में मार्जिन लूँगी। तो 9.25 में 2 इंच मार्जिन लूँगी तो 9.10 9.11। ये देखिए 35 का मैं 9.11 पे निशान लगा रही हूँ। ये मेरा जो भी चेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये निशान लगा रही हूँ। ये देखिए 9.11 पे मैं निशान लगा दी। उससे क्या करना है, चेस्ट से 1/2 इंच कमर का निशान लगाते हैं। देखिए 9.11 पे निशान लगाई। और एक और मैं तरीका आप लोग को बता देती हूँ, कमर घेर देख लेना है कितना है, 29 है। तो 29 में क्या करूँगी, 28 का चौथा भाग क्या होगा 7। तो क्या 29 मेरा कमर घेर है तो मेरा कमर की तो क्या करना है 29 में 1 इंच माइनस कर लेती हूँ तो मेरा क्या होगा 28। तो 28 का चौथा भाग होगा 7, उसमें 1/2 इंच लूँगी तो हो जाएगा 7.25। ये देखिए 7.25 और 1 इंच मैं लूँगी यहाँ प्लेट्स के लिए तो 8.25 हो जाएगा। तो ये देखिए 8.25 इंच में एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से क्या करना है 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। देखिए अब मैं यहाँ से आप लोग को बता देती हूँ। ये देखिए 9.10 पे ये मेरा है
तो ये मेरा 10.25 पे आएगा। तो इसीलिए मैं इतना मगजमारी नहीं करती हूँ, आपको डायरेक्ट मैं बता देती हूँ। देखिए आप जो भी, ये भी आप एक तरीका मेरे जो बताई, ये भी तरीका आप ले सकते हैं। आपका जो भी कमर है उसका चौथा भाग लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है प्लेट्स के लिए। उसमें क्या करना है, आप चाहे तो 1.5 इंच चाहे तो 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। ये भी तरीका है। और एक और मैं आसान तरीका बताती हूँ। देखिए मैं यहाँ क्या की हूँ, 11.25 चेस्ट का निशान लगाई हूँ, इसमें 1/2 इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा हो जाएगा 10.25। तो ये देखिए मैं 10.25 पे एक निशान लगा दूंगी। जबकि जो भी चेस्ट है ना उसमें 1/2 इंच माइनस करके ये निशान लगा देना है, हो जाएगा। ये थोड़ा इजी रहता है। आप लोग चाहे तो ये कीजिए, नहीं तो जो मैं पहले बताई हूँ, कमर का चौथा प्लस 1 इंच प्लस 1.5 या 2 मार्जिन लेके ये निशान लगा सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है कितनी है। तो देखिए मेरा 9.25 है, तो ये भी मेरा 9.25 ही आना चाहिए। ये देखिए थोड़ा मेरा निशान ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको 9.25 पे सेट कर दूंगी। ये देखिए अभी क्या करना है, इन सब निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से क्रॉस निशान लगेगा। चेस्ट से 1/2 इंच कमर कम रहता है। अभी क्या करना है, ये जो मेरा यहाँ पे कॉर्नर बना है, इसको क्या करना है, मेजर टेप को रखना है और 1 इंच की दूरी पे, ये देखिए यहाँ से 1 इंच की दूरी पे एक डॉट का निशान लगा दूंगी। अभी मेरा चेस्ट कितना है, 35, तो 35 का चौथा भाग क्या होगा, 8.25। ये देखिए 8.25 में ले ली और यहाँ एक निशान लगा दूंगी। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से 5.5 पे रखना है और मेजर टेप को फोल्ड कर देना है। और जहाँ भी ये आ रहा है फोल्डिंग, वहाँ एक निशान लगाना है। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में मिला देना है। डॉट के साथ पहले मिलाइए, फिर इसको डार्क कर लीजिए। आप चाहे तो एक बार में भी डार्क कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसा इजी हो, जैसा आप लगाते हो वैसा लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक बार डॉट लगा रही हूँ फिर डार्क कर रही हूँ, तो वैसा ही आप कीजिए। आप चाहे तो एक बार में भी डार्क कर सकते हैं, नहीं तो डॉट डॉट के साथ कर सकते हैं। अभी मेरा चेस्ट कितना है, 35, तो यहाँ 35 का मुझे 8वां भाग लेना पड़ेगा। तो 35, तो आप क्या कीजिए, 34 का 8वां भाग लीजिए। तो 34 का 8वां भाग क्या होगा, 4.25। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 4.25 से 1 सूत्र ज़्यादा ले लूँगी, तो मेरा 35 का आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 4.25 इंच से 1 सूत्र में ज़्यादा ली हूँ। ये प्लेट्स का निशान, यहाँ भी 4.25 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा पे प्लेट का निशान लगा दूंगी। अब इन दोनों निशानों को क्या करना है, आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद 4.25 इंच 1 सूत्र ली हूँ, तो चौड़ाई में, तो जितना हम चौड़ाई लेते हैं उतना ही लंबाई लूँगी। ये देखिए 4.25 इंच 1 सूत्र पे इसकी लंबाई का भी निशान लगा देना है। ये देखिए मेरे ब्लाउज के बैक पार्ट का पूरा ड्राइंग बन गया है। ये देखिए यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रही हूँ कि आपका मुड्ढा घेर कितना है। तो मेरा मुड्ढा घेर क्या है, 15.5 है। तो इसको चेक करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए जहाँ भी आप सिलाई लगाते हैं, जितनी दूरी पे उतने दूरी पे मेजर टेप को रखना है। और रखने के बाद क्या करना है, इसको सर्कल में घुमाते जाना है। और घुमाने के बाद जो भी मैं चेस्ट का निशान लगाई हूँ, यहाँ इसको लेके आ जाना है। अभी मेरा चेस्ट मुड्ढा घेर कितना है, 15.5। तो 15.5 का आधा क्या होगा, 7.25। 15 का आधा होगा 7.5 और 15.5 का आधा क्या होगा, 7.25। तो यहाँ से मेरा कितना, 1/2 इंच लगभग एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ से। ये देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये मेरा परफेक्ट है। क्योंकि जो भी मेरा यहाँ एक्स्ट्रा है, ये शोल्डर आगे और पीछे का जब मैं शोल्डर जोड़ूंगी तो यहाँ ये दब जाएगा और मैनेज हो जाएगा। और मेरा फिटिंग बिल्कुल मुड्ढा घेर का बराबर ही मैंने ड्राइंग बनाया है और ये बिल्कुल फिटिंग बराबर बैठेगा। ये देखिए मैं बैक पार्ट का पूरा आप लोगों को ड्राइंग बता दी और मैं फ्रंट का बता रही हूँ। फ्रंट का बताने के लिए ये योग पट्टी 4 टक्स है, चेस्ट इसका 35 है, मुड्ढा घेर है 15.5 और लंबाई 14 है। तो मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ फ्रंट का कैसे ड्राइंग बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, लंबाई मेरा कितना है 14, उसमें 1 इंच माइनस करना है।
कभी भी योग पट्टी ब्लाउज बनता है तो लंबाई -1 करते हैं। तो लंबाई 14 है तो 1 इंच माइनस की तो कितना आया 13। तो ये देखिए 13 इंच पे एक मैं निशान लगा ली हूँ और लगाने के बाद आगे और पीछे 2 निशान लगाना है 13-13 इंच पे। ये देखिए ये मैं 13 इंच पे निशान लगा ली। अब इन दोनों निशानों को क्या करूँगी, आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद क्या करना है, इसमें मैं सादा पाइपिंग वाला गला बनाने वाली हूँ। डायरेक्ट कपड़े पे काटूंगी तो पीछे का मैंने 3 पे कट किया है तो आगे का 3.25 पे कटिंग करूंगी। उसके बाद क्या करूंगी, 2.25 इंच का शोल्डर पट्टी रखूंगी और 1/2 इंच मेरा बाही को जोड़ने में जाएगा और 1/2 इंच मेरा जाएगा जो मैं आगे का जो मैं पाइपिंग बनाऊंगी उसमें जाएगा। तो ये भी मेरा 5.5 इंच एक सूत पे शोल्डर बन के रेडी होगा। और चेस्ट मेरा 35 है तो मुड्डा कटेगा 5.5। जो मैं पीछे बताई थी वही 5.5 इंच पे फ्रंट में भी निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ की दूरी 5.5 इंच एक सूत है तो ये भी मेरा 5.5 इंच एक सूत पे ही रेडी रहेगा। ऊपर जो लेते हैं वही हम यहाँ लेते हैं। उसके बाद चेस्ट मेरा कितना है 35, तो 35 का चौथा भाग होगा 9.25, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी 9.10 11.5। तो ये देखिए ये मैं बैक में ली हूँ 11.5 वही मैं फ्रंट में भी 11.5 पे ये देखिए निशान लगा रही हूँ। 11.5 पे निशान लगा ली, उसमें 1/2 इंच माइनस करूँगी तो 10.25 आएगा। तो ये देखिए मैं 10.25 पे पहले एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद योग पट्टी के लिए यहाँ क्या करना है, ये क्या 4 टक्स ब्लाउज है तो यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है कितनी है। ये मेरा 7.5 इंच में एक सूत कम है तो ये भी मेरा 7.5 इंच में एक सूत कम होना चाहिए। ये देखिए मेरा बराबर है, अगर आपका ऊपर नीचे हो तो इसको बराबर कर लीजिए। अब मैं इन सब निशानों को छोटे छोटे जो निशान लगाई हूँ उन सबको मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अभी क्या करना है, यहाँ से क्रॉस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई का मैं निशान आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ से 1/2 इंच अंदर आना है, आने के बाद एक देखिए निशान लगाना है और इसको शोल्डर से मिला देना है। अभी क्या करना है, यहाँ से जो मैं अंदर वाला बनाई हूँ बॉक्स वहाँ से 1 इंच पे मेजर टेप को क्रॉस में रखना है और एक डॉट का निशान लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको मिलाते हुए शेप दे देना है। अभी मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ये देखिए अभी मैं गला डायरेक्ट कपड़े पे काटने वाली हूँ तो आगे की गले की लंबाई है 6.5। तो मैं क्या करूँगी, जितना आपका गला हो जो भी हो 6 हो 6.5 हो 5 5.5 7, तो डायरेक्ट 6.5 पे यहाँ पे निशान लगा देना है। ये देखिए मेरा 6.5 तो मैं 6.5 पे यहाँ निशान लगा दी। यहाँ से यहाँ की दूरी 3.25 है तो इसकी भी दूरी मैं 3.25 ही लूँगी। ये देखिए अभी क्या करना है, इसको एक बॉक्स बना के रेडी करना है। बॉक्स बनाने के बाद क्या करूँगी, इसमें मैं गले का शेप दूंगी। ये देखिए राउंड गला मैं बना रही हूँ। ज़्यादातर पाइपिंग का राउंड गला ही बनता है। अगर कोई और गला बनाना होगा तो कैनवास पे कटिंग करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को आगे का कोई भी पेपर पेस्टिंग का गला बनाना हो मेरे ब्लॉग में है, जाके आप लोग देख के सीख सकते हैं। 2 प्लेट्स ब्लाउज, प्रिंसेस, कटोरी, योग पट्टी, हैवी साइज का जो भी आप लोगों को लहंगा, ड्रेस, टॉप जो भी सीखना सब मेरे ब्लॉग में है, जाके सीख सकते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ से मेजर टेप को यहाँ रखना है और ये मेरा 6.25 पे आ रहा है तो इसको यहाँ फोल्ड कर दूँगी तो मेरा ये आ जाएगा 3 इंच एक सूत पे। अगर आप नहीं भी नापेंगे तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। अभी इसकी क्या करनी है, 2.25 पे इसका निशान लगाना है 2.25 इंच पे। अभी इसको क्या करूँगी, मिला लूँगी। ये देखिए इसकी दूरी चेक करनी है कितना है, 9.25 है। यहाँ से ये 9.25 है।
अभी क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट प्लेट देना है। अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, 3.25 इंच पे एक मार्क करना है। 3.25 पे की, फिर 1 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी, फिर 1 इंच की दूरी पे एक और निशान लगाऊंगी। ये देखिए, अभी यहाँ से बीच वाले निशान को चेक करना है, 4.5 इंच पे आ रहा है, तो ऊपर भी मैं क्या करूँगी, 4.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। लगाने के बाद क्या करना है, इस दोनों निशानों को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए ये मेरा कितना पे आया था, 9.25 पे आया था, तो इससे 1/2 इंच नीचे रखना है, तो ये मेरा 10.25 पे होगा। ये प्लेट्स मेरा 1/2 इंच नीचे जाएगा, तो ये मेरा 10.25 पे, ये 9.25 पे है तो 1/2 इंच नीचे की, तो ये मेरा 10.25 पे आएगा। अभी क्या करना है, यहाँ से 2.25 पे एक निशान लगाना है। लगाने के बाद इसकी दूरी देखनी है कितना आ रहा है। ये देखिए इसकी दूरी आ रही है 5.5 इंच। ये देखिए इसकी दूरी आ रही है 5.5 इंच। अभी क्या करना है, यहाँ ये जो मेरा कॉर्नर बना है यहाँ मेजर टेप को रखना है और 2.5 पे ये निशान आना चाहिए। जो मैं बाही का शेप दी हूँ 2.5 इंच पे आना चाहिए। ये देखिए 2.5 का यहाँ निशान है और यहाँ से इसको क्रॉस में रखते हुए एक डॉट का निशान लगा देना है। लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इन सब निशानों को आपस में मिला दूंगी। ये क्रॉस में निशान जाना चाहिए, ये बॉक्स बना है ना, इसके अंदर से ये निशान गुजरते हुए नीचे आना चाहिए। ये देखिए, और ये मेरा प्लेट्स का पूरा ये प्लेट्स में बना दी हूँ ड्राइंग में। अब मैं आप लोगों को इन सब का कटिंग बताती हूँ। ये देखिए, इसको मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, तो ये 2 इंच मेरा कहाँ एडजस्ट होगा। ये देखिए यहाँ 1 इंच और 1 इंच का मैंने प्लेट्स बनाया है, तो ये मेरा मार्जिन तो इसमें ही ऐड है, तो ये मेरा 2 इंच इसमें चला जाएगा, तो मेरा ये कमर में कपड़ा कम नहीं होगा। ये प्लेट्स लेने के लिए मैं हमेशा 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेती हूँ। और मैं आप लोगों को इसकी कटिंग बताती हूँ कैसे काटना है। पहले गले से स्टार्ट करती हूँ, नीचे तो कटा हुआ है और ये सादा पाइपिंग का गला बनाना है, तो ये डायरेक्ट कपड़े अस्तर पे ही कटेगा। ये देखिए, अभी क्या करना है, सेंटर में ऊपर और नीचे कट्स लगा दूंगी। लगाने के बाद जो भी पॉइंट्स है मेरा, उसको पॉइंट्स को दबा दूंगी। ये मेरा पीछे वाला था, ये गलती से आगे लग गया है, पीछे वाला ही था। और ये मेरा पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स प्रेस करने पे क्या होता है, ये अस्तर पे पीछे ये देखिए निशान छप जाता है। तो जो भी निशान छपा है वहाँ टक्स पॉइंट प्लेट्स का पॉइंट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पे ही प्लेट्स देना है। इतना होने के बाद क्या करूँगी, ये देखिए इसको पकड़ूंगी और कट लगाऊंगी। इसको सेंटर में पकड़ूंगी और कट लगा दूंगी। इसको सेंटर में पकड़ूंगी, इन दोनों प्लेट्स को कट लगाऊंगी। इसको पकड़ूंगी और कट लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, ये मेरा पॉइंट आता है, तो इसको यहाँ पे पकड़ना है। जहाँ निशान लगाई हूँ वहाँ कट नहीं लगाना है। और ये देखिए, इसको क्या करना है, क्रॉस में पकड़ना है, और जहाँ कपड़ा बराबर आ रहा है ना वहाँ कट लगाना है। इस पे ये ध्यान देना है, इस प्लेट में। ये देखिए मेरा आगे का पार्ट हो गया है। अब मैं बैक पार्ट भी कटिंग आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए, ये मैं निशान के नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल दूंगी। सेंटर में कट लगाऊंगी और जो निशान लगाई हूँ निशान को कपड़े में रखते हुए कटिंग करना है।
यहाँ से निशान को कपड़े में रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। इसको हटा दूंगी और यहाँ सेंटर में कट लगाऊंगी। लगाने के बाद क्या करना है, ये देखिए, ये प्लेट्स का जो मैं निशान लगाई हूँ इसको यहाँ पकड़ूंगी और कट लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, जो मेरा पॉइंट है प्लेट्स का यहाँ प्रेस करना है, ये दूसरी तरफ छप जाएगा। छपने के बाद क्या करूँगी, इसको प्लेट्स का पॉइंट दूंगी। ये देखिए हो गया। अब मैं आप लोगों को इसकी बाही की कटिंग बताती हूँ। ये देखिए बाही की कटिंग के लिए क्या क्यों मैं, ये देखिए 2 है और इधर 2 है, 4 लेयर है मेरा। 4 लेयर बैक पार्ट में खुला हुआ पार्ट है, आगे कर लेती हूँ। ये देखिए 4 लेयर है, 2 खुला हुआ है और ये भी 2 खुला हुआ है और मेरी तरफ 2 लेयर बंद वाला भाग है। अब इसमें मैं आप लोगों को बाही की कटिंग बताती हूँ। तो मेरी ब्लाउज में बाही की लंबाई कितनी है, मेरे बाही की लंबाई 5 है, उसमें ½ इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा मेरा 5.5। तो क्या करूँगी आगे 5.5 पे, और देखिए लंबाई तो मैं बता दी लेकिन चौड़ाई कितना लेना है, तो चेस्ट कितना है 35, तो 35 का चौथा भाग क्या होगा 8.25, उसमें क्या करूँगी ½ इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा 9.25। तो ये देखिए मैं 9.25 इंच पे चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ और यहाँ भी मुझे 5.5 लेना है। जो मैं आगे ली हूँ वही पीछे मैं 5.5 पे निशान लगाऊंगी और लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। ये देखिए अभी क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से मेरे बाही है 5 इंच तो इसकी गहराई दूंगी 2.5 इंच। तो ये देखिए यहाँ 2.5 इंच पे मैं गहराई दे रही हूँ और इसकी भी दूरी कितनी रहेगी, 9.25 ही रहेगी। जो ऊपर ली हूँ वही नीचे भी रहेगा। और यहाँ से क्या करना है, 3 इंच अंदर की तरफ आना है। पहले मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है और 3 इंच अंदर आना है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 2.5 ही रहेगी। ये देखिए मेरा परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिला दूँगी, इन 3 इंच वाले निशान को मिला देना है और ये 1.5 इंच वाले से इसको क्रॉस में मिला देना है। उसके बाद अब क्या करना है, बाही का शेप देना है। अभी देखिए अब मैं इसको डार्क कर देती हूँ। अभी मेरा बॉटम कितना है 11.5, तो 11.5 का हाफ क्या होगा 5.25, सॉरी 11.5 का हाफ होगा 11 का 5.5 6.25 होगा, 6.25 होगा। उसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो 6.25, 7.25, 8.25। तो ये देखिए मैं 8.25 इंच पे यहाँ निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं 8.25 की जगह ½ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 8.25 ले रही हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही छोटे बाही में ना गैप आ रहा है इसके लिए। तो यहाँ मैं 9.25 पे ली हूँ तो यहाँ पे क्या कि ½ इंच माइनस करके 8.25 पे मैं निशान लगा दी हूँ। अभी क्या करूँगी, दोनों निशानों को आपस में क्रॉस में मिला देना है। ये देखिए मेरे बाही का पूरा ड्राइंग हो गया है। अभी केवल इसको कटिंग करना है। देखिए जैसा ड्राइंग बनाई हूँ वैसा ही इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ से क्रॉस कटिंग करनी है। ये देखिए इतना होने के बाद क्या करना है, सेंटर में कट लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, 2 लेयर को ले लेना है, 2 को छोड़ देना है और 2 पार्ट में गहराई देनी है। तो ये देखिए इसको क्या करना, अच्छे से पहले बराबर कर लीजिए। गहराई देना बिल्कुल आसान है, कैंची को थोड़ा सा आगे की तरफ से रखना है और जैसा मैं ये निशान लगाई हूँ वैसा ही गहराई का निशान लगा दूँगी। ये देखिए अभी कैसे पता चलेगा कि मुझे फ्रंट में जोड़ना है, इसके लिए ये दोनों पार्टों में मैं छोटा छोटा निशान लगा दी। लगाने के बाद ये देखिए ये मेरे फ्रंट में जोड़ना और ये बैक में रहेगा। ये अभी मैं नेक्स्ट योग पट्टी बताती हूँ। ये देखिए
ये मैं योग पट्टी का निशान लगा ली हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। ये मैं चौड़ाई ली हूँ, मेरे चेस्ट कितना है 35, तो 35 का चौथा भाग क्या होगा 8.25। उसमें 2 इंच प्लस करूँगी 9.10, 9.11, तो 9.11 का हाफ रखेंगे तो कितना होगा 10.15। ये देखिए 9.11 का हाफ इंच कम की। जो मैं कमर का निशान लगाई हूँ वही निशान लगाई हूँ। चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें क्या करना है 2 की जगह 1.5 इंच प्लस करना है, तो मेरा ये 10.15 हुआ। तो इसकी चौड़ाई 10.15 ली हूँ और क्या कि उसकी लंबाई पहले एक 4 पे निशान लगाई हूँ, उसके बाद एक 3 पे निशान लगाई हूँ। अब बैक पार्ट में क्या की हूँ, यहाँ 3 पे निशान लगाई हूँ, इसको स्ट्रेट करके बीच से क्या की हूँ, इसको यहाँ क्रॉस में मिला दी हूँ। अगर आप लोग को योग पट्टी का डिटेल में देखना है तो मेरे ब्लॉग में है, जाके देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको बनाने के बाद आप लोगों को समझा दे रही हूँ। अब इसकी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए योग पट्टी काट ली, जैसा मैं निशान लगाई थी वैसा ही कटिंग की, यहाँ से स्ट्रेट है जैसा ये ड्राइंग बनाई वैसा। और इस पर मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये आगे की तरफ जोड़ना है, इसके लिए। ये देखिए मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, ये मेरे ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही कम है। और ये देखिए मैं आप लोग को नाप के दिखा देती हूँ, ये मेरा केवल 70 सेंटीमीटर ही कपड़ा है। ये देख सकते हैं ये मेरा 70 सेंटीमीटर कपड़ा है। इसी में आप लोगों को मैं ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। कम कपड़े में कैसा ब्लाउज बनाना पड़ता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए मैं ब्लाउज के कपड़े को क्या कि डबल फोल्ड में बिछाती हूँ। मेरी साइड पैक वाला भाग है, बैक साइड में खुला हुआ है और अंदर क्या है डिजाइन है। और इस डिजाइन का एक ही दिशा में ये दिया हुआ है, ऊपर की साइड देख सकते हैं आप, इसमें लीफ बना हुआ है, सबका डिजाइन ऊपर की तरफ है। तो जब अगर आपके ब्लाउज में कोई भी डिजाइन हो तो डिजाइन के हिसाब से ब्लाउज को काटना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इस तरफ रखा है और इसको एक ही एंगल में सेट करना है। और इधर में अच्छे से पहले डबल फोल्डिंग में सेट कर ली हूँ और मैं अस्तर रखने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए प्रिंट के हिसाब से मैं बैक पार्ट इधर सेट कर ली हूँ। ये पहनने के बाद ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी कि ये सही मैं कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ बीच में कपड़ा बचा तो योग पट्टी रखी, इधर बाही छोटा बनाई। कभी भी आपका ब्लाउज का कपड़ा अगर 70 सेंटीमीटर हो तो छोटा ही बाही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। तो अगर ये देखिए अगर बड़ा बनाऊँ तो कपड़ा नहीं बचेगा। और यहाँ मैं क्या की हूँ, नीचे जो कपड़ा लटका हुआ फ्रंट रखी हूँ और मैं एक एक को काट के आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए ये बैक पार्ट में मैं क्या की हूँ, इधर से डबल फोल्ड है कपड़ा है तो इधर से एकदम बराबर रखना है, नीचे और साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए काट दी हूँ। और काटने के बाद यहाँ सेंटर में कट और यहाँ सेंटर में कट लगा देना है। और इसमें बाही में क्या करना है, चारों तरफ हाफ इंच कपड़ा रखना है। ये देखिए बाही में मैं पूरा हाफ इंच कपड़ा रख के काटती हूँ। योग पट्टी को क्या की हूँ, एकदम बराबर कटिंग की हूँ। ये बराबर कटिंग की हूँ और ये डबल कपड़ा था तो इसको काट के 2 कर दी हूँ क्योंकि मुझे 4 चाहिए इसके लिए। और मैं आप लोग को फ्रंट भी काट के दिखाती हूँ। और योग पट्टी में क्या करना है, जैसा मैं इसमें निशान लगाई हूँ वैसा ही इसमें भी निशान लगा देना है, क्योंकि आगे जुड़ेगा इसलिए ध्यान रहेगा तो निशान लगा देते हैं। ये देखिए फ्रंट भी मैं काट दी हूँ। क्या की हूँ, इसको आगे से तो बराबर की हूँ रखी हूँ और इस साइड ऊपर इधर हाफ इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखी हूँ। रखने के बाद क्या करती हूँ, इसको पहले सेंटर में ऊपर और नीचे कट से लगाऊंगी। ये क्या हमको अस्तर जोड़ने के लिए चाहिए इसलिए मैं ऐसा कट लगाती हूँ। ये देखिए मेरा फ्रंट भी कटिंग हो गया है। ये देखिए मेरे ब्लाउज का पूरा कटिंग हो गया है। इस वीडियो में आप लोग को यही मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर आपका ब्लाउज का कपड़ा कम हो तो कैसे आप ब्लाउज की कटिंग करें। ये देखिए मैं आपको नाप के भी दिखाई, मेरा 70 सेंटीमीटर था तो 70 सेंटीमीटर में मैंने कैसा ब्लाउज कटिंग किया है। आप लोग ऐसा ही बाही कम और योग पट्टी ब्लाउज बनाएंगे तो हो जाएगा। प्रिंसेस कट और बाही अगर लंबा रहता है यहाँ तक भी तो कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो अगर आपके पास कम कपड़ा हो तो ऐसे ही ब्लाउज की कटिंग करें। आई होप आप लोग को ये मेरा समझाने का तरीका और कटिंग सिखाने का, ड्राइंग बनाने का पूरा वीडियो समझ में आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप लोगों को लहंगा, ब्लाउज, ड्रेस, पटियाला, पैंट, प्लाजो, स्कर्ट, 2 प्लेट्स लहंगा का ब्लाउज, लहंगे में चेन लगाना, साइड फिटिंग, और अगर चेन वाले ब्लाउज का, हैवी चेस्ट का, 2 प्लेट्स ब्लाउज का, कोई भी आप लोगों को सिलाई से रिलेटेड कुछ भी सीखना है सब मेरे ब्लॉग में है। मेरे ब्लॉग में जाइए, सीखिए और बनाइए, पहनिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा ड्रेस बनाइए, पहनिए और घूमने जाइए।
अब मैं आप लोग को मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।